सबसे पहले गुड मॉर्निंग, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाज़ार पर। हम देख रहे हैं तेज़ी के एक नए दौर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मिड कैप्स आप देख लीजिए इतिहास बना रहे हैं एक के बाद एक, और ऐसी स्थिति में डीआईआईज़ ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है यहाँ पर। पिछले महीने अगर आप देखें क्या खरीदारी उनकी तरफ से की गई है, और एफआईआईज़ अभी भी बेचने के मूड में है। तो आप क्या एंगल लेके अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, और ये जो शॉपिंग हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप में, उसे कैसे देख रहे हैं? उसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और आपके शो में बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। आई थिंक देखिए कुछ महीने पहले निफ्टी ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास था और वैल्यूएशंस थोड़े टफ हो रहे थे जस्टिफाई करने के लिए। अगर हम अपने ब्रोकरेज हाउस या हमारे कंपेटिटर्स को भी देखें, तो बहुतों ने एफआई 25 पे कंपनीज वैल्यू करना चालू कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पे नहीं जस्टिफाई कर पा रहे और आप सिर्फ प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल को खींच रहे हैं, या आप अपना होराइजन बढ़ा रहे हैं कि आप किस साल पे कंपनी को वैल्यू करें, तो शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन चैलेंजेस ऑब्वियसली होते हैं। आई थिंक ये जो करेक्शन आई है वहां से 19,200 के आसपास, और अभी पिछले 2-3 दिनों में जो खरीदारी आई है 19,500 तक, आई थिंक इट्स अ वेलकम करेक्शन। काफी सारे स्टॉक्स के भाव बहुत रीजनेबल हो चुके हैं इस 600-700 पॉइंट के फॉल में। इसीलिए आप देख रहे हैं 19,200 19,300 के आसपास बहुत अग्रेसिव बाइंग हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो, क्योंकि आपने फ्लोज का जिक्र किया, अगर मैं प्री डिमोनेटाइजेशन के एरा में चले जाऊं, तो उस वक्त आपको याद होगा शायद कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो साइज होती थी उस वक्त, वो करीबन 5 लाख करोड़ होती थी। आज वही इंडस्ट्री 40 लाख करोड़ है। तो उसमें से हम अगर 20 लाख करोड़ भी इक्विटी ले लें, और अगर हम मान के चलें कि म्यूचुअल फंड्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 5% कैश पे बैठते हैं, तो किसी भी समय इंडियन म्यूचुअल फंड एग्रीगेट 1 लाख करोड़ का कैश तो उनके पास होता ही है। इसमें मानिए मैं इंश्योरेंस, एआईएफ, पीएमएस वगैरह को नहीं गिन रहा। उस पे तो और भी ज्यादा हो जाएगा, एलआईसी को भी नहीं गिन रहा। तो आई थिंक इतना कैश आ गया है। जो डोमेस्टिक्स की आपने बात की, कि वो ज़माना जब स्टॉक्स 30, 40, 50% गिरते थे, आई थिंक वो कहीं हद तक जा चुका है। क्योंकि आज भी जब हम फंड मैनेजर्स या सीआईओ से बात करते हैं, अगर उनका कोई पसंदीदा स्टॉक होता है और वो 10-15% भी गिर जाता है, तो वो वहाँ पे आके दोबारा उस स्टॉक को खरीदने लगते हैं। तो आई थिंक एक बहुत सिस्टेमिक शिफ्ट आया है बाज़ार में, और मुझे नहीं लगता कि कोई एक कैटास्ट्रोफिक करेक्शन आएगी। अगर समझो क्रूड 100, 110 चला गया तो बात अलग है, लेकिन आज के डेटा पॉइंट से मुझे लगता है कि फिलहाल मार्केट फेयरली वैल्यूड है। फ्लोज रहेंगे डोमेस्टिक भी, ग्लोबल भी, क्योंकि ग्लोबली भी एक स्लो डाउन की बात हो रही है। तो अगर इंडिया 6 साढ़े 6% भी ग्रो कर जाता है, वी बी ग्रोइंग फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो फ्लोज के चलते भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैक्रो फंडामेंटल्स भी मुझे लगता है ठीक है। वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। अच्छा राहुल जी, ऐसे मौके पे जब मिड कैप आप ईयर टू डेट देखें 30-30% के रिटर्न्स, स्मॉल कैप ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर टू डेट रिटर्न्स दे रहे हैं, तो ऐसे मौके पे मुनाफा वसूली पे कैसे फोकस रखा जाए? क्योंकि ये इंडिविजुअल चीज़ भी रहती है, लेकिन साथ ही साथ एक लंबी तेज़ी जब हम देखते हैं तो उसके बाद ये सेकंड थॉट बैक ऑफ द माइंड ज़रूर रहता है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूली समय समय पे करनी चाहिए, कि अभी भी यहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, सो ये जो एक बुल रन है हमारा, वो अभी भी मेंटेन रहेगा, ऐसा आपका व्यू रहेगा? अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग पे नज़र रखनी चाहिए कि नहीं, ये खास ज़रूरी है चर्चा करना। तो आई थिंक एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि जो इमोशन होता है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे मार्केट भी आप और मेरे जैसे लोगों से ही बनता है। तो इमोशन बहुत ज्यादा चलती है मार्केट में। और मेरे को एक हॉलीवुड मूवी की एक लाइन याद आ रही है, उसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि ज्यादा ग्रीड भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा फियर भी नहीं होना चाहिए। आपको एक रैशनल व्यू लेके चलना चाहिए। अब आपने स्मॉल कैप्स की बात की, आप देख लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक बता देता हूँ। आप आईसीआईसीआई बैंक के पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लीजिए। ये लगातार एस्टिमेट्स को बीट करता आ रहा है, लेकिन स्टॉक ज्यादा नहीं चल रहा। बैंक निफ्टी भी करीबन 45,000 के आसपास गया था, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा चढ़ नहीं पाया। आईटी में ग्लोबल स्लोडाउन की बात हो रही है, एफएमसीजी में रूरल की थोड़ी बहुत चर्चा अभी भी हो रही है। हम ये भी नहीं जानते कि 10% टॉप लाइन ग्रोथ आएगी, नहीं आएगी। और जो रिलायंस की जो बड़े ट्रिगर्स थे, जियो और रिटेल, वो अभी मार्केट को पता चल गए हैं। तो पैसा बनाए तो कहाँ बनाए? इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये मिड एंड स्मॉल कैप में जो रैली चालू हुई है, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा फेवर में थे। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आज की डेट में, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस हमारे फेवर में आ चुके हैं,
बहुत सारे स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ हैं, और किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, चाहे वो पावर में हो, कैपिटल गुड्स में हो, फार्मा में हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ होंगी जिनकी जो अर्निंग्स पर शेयर हैं, वो एफवाई 23 से 25 डबल हो जाएँगे, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन उतना आएगा। आप दूसरा ये भी देखिए कि आज की डेट में भी निफ्टी का जो भी लेवल पे है, एनएफओज़ अभी भी आ रहे हैं, आईपीओज़ अभी भी आ रहे हैं, आईपीओज़ को सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट को नए आइडियाज़ चाहिए, और इसके चलते आपकी मिड एंड स्मॉल कैप की जो रैली है, ये बरकरार रहेगी। आपका दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होनी चाहिए। लेकिन तभी होनी चाहिए जब भी आपको पैसों की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको वेस्टलाइफ डेवलपमेंट की बात कर देता हूँ, मैकडॉनल्ड्स की जो लिस्टेड कंपनी है। हम उसमें बहुत पॉजिटिव रहे हैं, 250 का भाव था, आज 1000 के आस-पास है। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आप आज निवेश करना चाहेंगे तो आप 3 बार सोचेंगे, लेकिन अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ तो कोई सेल करने की वजह है क्या? तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग डोंट सेल, बट प्रूडेंट टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने का फ्लेवर भी मिड एंड स्मॉल कैप्स में ही ज़्यादा रहेगा, लार्ज कैप के मुकाबले। डेफ़िनेटली आपने बहुत अच्छे से ये सारे मुद्दे जो हैं वो समझाए, मैं इसीलिए ये सवाल आपको पूछ रहा था। वैसे राहुल जी, हमने इन जनरल चर्चा की है, लेकिन फिर भी कोई डिस्क्लोज़र्स आपकी तरफ से? कुछ 2-3 स्टॉक्स का जिनका मैंने ज़िक्र किया जी। था, उनका शायद मेरे या फैमिली या क्लाइंट्स या फर्म का पोज़ीशन ज़रूर हो सकता है। राहुल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए।